नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 4 शहर चले गांव की ओर के व्याकरण भाग में दिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम पर बात करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। भाव जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की जगह पर होता है वे शब्द सर्वनाम होते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है, वह मिठाई खा रहा है। इसमें वह क्या है? सर्वनाम है। कैसे है देखते हैं। इस वाक्य को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, राम मिठाई खा रहा है। तो राम मिठाई खा रहा है वाक्य में राम क्या है? संज्ञा शब्द है, एक नाम शब्द है। अगर हम राम को हटा दें तो उसकी जगह पर अन्य शब्द का प्रयोग करें तो वह हो सकता है। वह मिठाई खा रहा है। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। राम की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। दूसरा हमारा टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण करने से पहले हमें विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। भाव एडजेक्टिव्स, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे सुंदर बच्चा। सुंदर बच्चा में सुंदर है जो वो बच्चा की विशेषता के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार शरारती लड़का। शरारती लड़का में शरारती विशेषण शब्द है क्योंकि यह लड़के की विशेषता के बारे में बता रहा है। आइए अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण पर। सबसे पहले इसकी परिभाषा करते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह लड़का मिठाई खा रहा है। यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, पर यहाँ पर लड़का से ठीक पहले लगने के कारण यह इस लड़के की विशेषता के बारे में बता रहा है कि वह लड़का मिठाई खा रहा है। इसी प्रकार दूसरी उदाहरण देखिए। इस तोते को पिंजरे से निकालो। किस तोते को? इस तोते को जो पिंजरे में है। तो इस भी सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा शब्द तोते से ठीक पहले आकर इसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों से हमने समझा कि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। जिस प्रकार इन दोनों वाक्यों में वह और इस दोनों सर्वनाम शब्द हैं और यह लड़का और तोते से पहले आकर उनकी विशेषता बन गए हैं, अर्थात यह सार्वनामिक विशेषण कहलाए जाते हैं। आइए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को दोबारा अच्छी तरह से समझने के लिए इन उदाहरणों के द्वारा इन्हें समझते हैं। जैसे पहली उदाहरण है, वह खेत जोत रहा है। यहाँ पर जो वह शब्द है वह सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर यह संज्ञा शब्द की जगह पे प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यह भी आ सकता था कि किसान खेत जोत रहा है, मोहन खेत जोत रहा है, पर संज्ञा की जगह पे हमने वह शब्द का प्रयोग किया है जो कि सर्वनाम है। इसी उदाहरण को सार्वनामिक विशेषण के रूप में देखते हैं। वह किसान खेत जोत रहा है। वह किसान खेत जोत रहा है। यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द किसान संज्ञा शब्द से ठीक पहले आकर उस किसान की विशेषता बन गया है। उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि वह किसान खेत जोत रहा है, इसलिए वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि हमने अभी सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा में भी पढ़ा है कि सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसी प्रकार इस उदाहरण में
वह किसान की विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण है। और इसकी पहचान ये है कि यह संज्ञा शब्दों से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी उदाहरण देखिए, ये मैच खेल रहे हैं। इस वाक्य में ये सर्वनाम शब्द है क्योंकि यह संज्ञा की जगह पे प्रयोग हुआ है। ये की जगह पे खिलाड़ी भी हो सकता था, बच्चे भी हो सकता था। बच्चे मैच खेल रहे हैं, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, पर हमने बच्चे और खिलाड़ी की जगह पे ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इस वाक्य में ये सर्वनाम शब्द है। दूसरा वाक्य देखिए, ये खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। इसमें ये सर्वनाम शब्द के साथ खिलाड़ी संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस कारण संज्ञा शब्द से ठीक पहले आकर, खिलाड़ी से ठीक पहले आकर ये शब्द खिलाड़ी की विशेषता बन गया है, इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। तीसरी उदाहरण देखिए, यह सुंदर भवन है। किसी भवन के बारे में बताया जा रहा है जो सामने दिखाई दे रहा है कि यह सुंदर भवन है। यहाँ पर यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। दूसरा वाक्य देखिए, यह भवन सुंदर है। यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द भवन से ठीक पहले आया है, तो संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम शब्द लग जाने के कारण यह इसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है क्योंकि ये सारे शब्द संकेत सूचक होते हैं। आइए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को और समझने के लिए अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में हमारे पास यहाँ पर 6 उदाहरण हैं। पहली करते हैं। पहली है, गृह कार्य इसने किया है। तो इस वाक्य में हमें सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण शब्द को छांटना है। तो गृह कार्य इसने किया है, तो यहाँ पर इसने शब्द क्या है? सर्वनाम है क्योंकि यह किसी संज्ञा स्थान के जगह पर प्रयोग किया जा रहा है। इसने शब्द क्या है? सर्वनाम है। गृह कार्य राम ने किया था, या राम की जगह पर हमने इसने शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इसने क्या है? सर्वनाम। दूसरा शब्द वाक्य देखिए, यह शहर कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस वाक्य में यह सर्वनाम शब्द शहर से ठीक पहले आकर इसकी विशेषता बन गया है, इसलिए यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। अगला वाक्य देखिए, राधा यह लेगी। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द यह है। राधा यह लेगी। यह क्या लेगी? राधा खिलौने लेगी, राधा कपड़े लेगी, तो यह शब्द संज्ञा की जगह पे प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य देखिए, वह मेरी घड़ी है। वह मेरी घड़ी है में वह शब्द, वह सर्वनाम शब्द घड़ी शब्द से ठीक पहले आकर उस घड़ी की विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए इस वाक्य में वह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला वाक्य देखिए, इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। निकालो, तो यहाँ पर इस सर्वनाम शब्द कबूतर से ठीक पहले आया है, इसलिए यह भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। लास्ट वाक्य देखिए, उसने काम करने से मना कर दिया। उसने काम करने से मना कर दिया। उसने किसने? राम ने, श्याम ने, मोहन ने, किसी ने भी। तो भाव उसने शब्द संज्ञा शब्द की जगह पर आया है, इसलिए उसने शब्द क्या है? सर्वनाम है। इस प्रकार हमने समझा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण शब्द क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, और जो सर्वनाम शब्द
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप अपनी पुस्तक में दिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण शब्दों को पहचान कर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।